दोस्तों, सोचिए आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत सफर पर अपने प्यार के साथ निकले हों, लेकिन वही सफर कुछ ही घंटों में एक डरावने बुरे सपने में बदल जाए। कहानी एक नए शादीशुदा कपल जैक और एमी से शुरू होती है। एमी कुछ समय पहले मिसकैरेज की वजह से मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसे फिर से खुश देखने के लिए उसका पति जैक एक खास हनीमून ट्रिप प्लान करता है, जिसका सबसे खास हिस्सा हॉट एयर बलून की सैर होती है। लेकिन हॉट एयर बलून में सवार होने से ठीक पहले एक महिला एना आखिरी समय पर वहां पहुंच जाती है। उसे देखते ही जैक घबरा जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक बार में उसकी मुलाकात इसी महिला से हुई थी। घबराकर वह ट्रिप कैंसिल करवाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी समय बाद खुश नजर आ रही एमी इसके लिए तैयार नहीं होती। आखिरकार सभी बलून में सवार हो जाते हैं और उनका सफर शुरू हो जाता है। ऊपर पहुंचते ही जैक चुपके से जूलिया के पास जाता है और उसे पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश करता है। तब पता चलता है कि जूलिया एक ब्लैकमेलर है, जो पहले से ही जैक को निशाना बना चुकी थी, क्योंकि वह एक बड़ी कंपनी का मालिक था। वह बड़ी रकम की मांग करती है, लेकिन जैक इनकार कर देता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। मिस्टर मा ने छोटा बर्नर बंद कर दिया, जिससे शोर थम गया और शांति छा गई। जैक और जूलिया को भी अपनी बहस रोकनी पड़ी। अब वे चुपचाप मिस्टर मा की बातें सुनने लगे, जो हॉट एयर बैलून के सिस्टम को समझा रहे थे। लेकिन अचानक मौसम खराब होने की चेतावनी आती है, जिसे वह अपने अनुभव पर भरोसा करते हुए नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद बैलून तेजी से एक पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन मिस्टर मा आखिरी पल में उसे बचा लेते हैं और इसे सिर्फ एक छोटा सा थ्रिल बताते हैं। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जूलिया फिर से जैक को धमकाने लगती है, मगर एमी, जो फोटो खिंचवाने में व्यस्त थी, पहले कुछ महसूस नहीं करती। धीरे धीरे उसे शक होने लगता है, तो जूलिया सबके सामने जैक पर आरोप लगा देती है और सबूत के तौर पर उसके शरीर का निशान दिखाती है। जैक बात संभालते हुए कहता है कि शायद जूलिया ने यह तस्वीर सोशल मीडिया से देखी हो। इसी अफरा तफरी में मिस्टर मा का ध्यान भटक जाता है और गुस्से में पागल जूलिया बैलून के जरूरी उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। जैक और जूलिया का झगड़ा हाथापाई में बदल जाता है, जिसके दौरान फ्यूल पाइप कट जाती है। फ्यूल लीक होने लगता है और गलती से बर्नर ऑन हो जाता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। आग की चपेट में आकर जूलिया बुरी तरह घायल हो जाती है। किस्मत से फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन बैलून का काफी हिस्सा डैमेज हो चुका होता है और एक मेन रोप टूट चुकी थी, जिससे सेफ लैंडिंग करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। आग की वजह से बैलून तेजी से ऊपर जाने लगता है, जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है। मिस्टर मा टूटी हुई रस्सी ठीक करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर ऊपर जाते हैं, लेकिन तभी होश में आई जूलिया फिर से लड़ाई करने लगती है। उसके धक्के से मिस्टर मा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह नीचे खाई में गिर जाते हैं। कुछ ही देर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से पहले जूलिया और फिर जैक बेहोश हो जाते हैं। अब सिर्फ एमी होश में होती है। वह खुद रस्सी पकड़कर खतरनाक ऊंचाई तक चढ़ती है और हिम्मत करके टूटी हुई रस्सी जोड़ देती है, जिससे बैलून दोबारा कंट्रोल में आ जाता है। होश में आने के बाद जैक एक बार फिर झूठ बोलकर बात संभाल लेता है और एमी कुछ समय के लिए उस पर विश्वास कर लेती है। लेकिन बर्नर खराब होने की वजह से बैलून की ऊंचाई बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। वजन कम करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर तक नीचे फेंकने पड़ते हैं। बैलून एक पहाड़ से टकराने से तो बच जाता है, लेकिन एक पत्थर से टकराकर उसमें एक छोटा सा छेद हो जाता है। खुशकिस्मती से छेद ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए बैलून की उड़ान पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। हालात थोड़े बेहतर होने पर एमी ने पानी पिया और जूलिया को भी पानी पिलाया। दूसरी तरफ जैक परेशान था कि आखिर जूलिया उसे इतनी नफरत क्यों करती है, लेकिन जूलिया ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में लगातार उसे बुरा भला कहती रही। इसी दौरान सामने घने बादल आ गए। धुंध इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बैलून की दिशा पर काबू रखना मुश्किल हो गया। मजबूरी में उन्हें बैलून को उसी घने कोहरे के अंदर ले जाना पड़ा। तभी जूलिया की नजर अपने पास पड़े चाकू पर पड़ी। उसने चुपके से चाकू उठाया और अपनी रस्सियां काटने लगी। घनी धुंध में घिरे हुए जूलिया आखिरकार अपनी नफरत की असली वजह बताती है। जैक ने अपनी कंपनी से कई कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिनमें जूलिया के पिता भी शामिल थे। नौकरी बचाने की कोशिश के बावजूद जैक ने उनकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद उसके पिता ने एक खतरनाक कदम उठा लिया। ये सुनकर गुस्से में जूलिया जैक पर चाकू से हमला कर देती है, लेकिन एमी बीच बचाव करती है। इसी दौरान जूलिया को गंभीर चोट लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। जैक सफाई देता रहता है कि उसका इरादा उसे मारने का नहीं था, वह सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था।
दूसरी तरफ बैलून का छेद बढ़ने लगता है और वह तेजी से नीचे गिरने लगता है। तभी एमी को याद आता है कि बैग में लाइटर रखा है। एमी लाइटर से बर्नर दोबारा चला देती है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। बैलून ऊपर तो जा रहा था, मगर पहाड़ को पार करने के लिए उसकी ऊंचाई काफी नहीं थी। जैक और एमी ने वजन कम करने के लिए बैलून से सारा गैर जरूरी सामान नीचे फेंकना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब एमी एक बैग फेंक रही थी तो उसने देखा कि बैग से निकलने वाला कपड़ा एक खास दिशा में उड़ रहा है। उसे अंदाजा हो गया कि हवा किस तरफ चल रही है। तुरंत उसने बर्नर बंद किया और रस्सी खींचकर बैलून की ऊंचाई कम कर दी। आखिरी समय में जब बैलून पहाड़ से टकराने वाला था, एमी ने हवा की दिशा का सही इस्तेमाल किया और बैलून को पहाड़ के किनारे से बचाते हुए दूसरी तरफ निकालने में कामयाब हो गई। खतरा तो टल गया था, लेकिन अब एमी और जैक के बीच दूरियां और भी बढ़ चुकी थीं। एमी के दिल में जैक के लिए गुस्सा और अविश्वास भर चुका था, जिसकी वजह से दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो गई। इसी दौरान रात के अंधेरे में उनके पैरों के नीचे लकड़ी का हिस्सा अचानक टूटकर खिसक गया। एमी का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे लटक गई। जैक ने तुरंत रस्सी नीचे फेंकी, जिसे एमी ने पूरी ताकत लगाकर पकड़ लिया। जैक उसे वापस बास्केट में खींच लाया, लेकिन अब एमी के दिल में उसके लिए कोई भरोसा बाकी नहीं था। जूलिया की मौत और जैक के झूठ ने उनके रिश्ते को लगभग खत्म कर दिया था। तभी तूफानी बादल दिखाई देने लगते हैं, बिजली कड़कने लगती है और बैलून का छेद इतना बड़ा हो जाता है कि अगर उसे तुरंत बंद नहीं किया गया तो पूरा बैलून फट सकता था। अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों ऊपर चढ़ते हैं और रस्सियों की मदद से फटे हुए हिस्से को बांधने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरकार वे तूफान से बाहर निकलकर एक खुले मैदान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर उन्हें उम्मीद होती है कि शायद अब वे सुरक्षित लैंडिंग कर सकेंगे, लेकिन तभी एमी को याद आता है कि जूलिया ने जैक के शरीर के बारे में जो बातें कही थीं, वह सिर्फ कोई बहुत करीबी इंसान ही जान सकता था। शक होने पर वह जूलिया का फोन चेक करती है और गैलरी में एक ऐसी वीडियो देखती है जिसमें जैक और जूलिया के बीच की नजदीकियां साफ दिखाई देती हैं। अब जैक के पास कोई बहाना नहीं बचता। वह कबूल कर लेता है कि उसका जूलिया के साथ अफेयर था और वह शादी सिर्फ इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि तलाक होने पर आधी प्रॉपर्टी एमी को मिल जाती। यह सुनते ही एमी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह नफरत में जैक को धक्का दे देती है, जिससे वह बैलून की बास्केट से नीचे लटक जाता है। जैक डर के मारे मदद की भीख मांगता है और धमकी देता है कि अगर वह मर गया तो हत्या का आरोप एमी पर आएगा। लेकिन एमी अब उसका असली चेहरा देख चुकी होती है। वह जूलिया की बॉडी को खिसकाकर सीधे जैक के ऊपर गिरा देती है। झटके से जैक की पकड़ छूट जाती है और वह सीधा गहरी खाई में जा गिरता है। अब बैलून में एमी बिल्कुल अकेली थी। लगातार बर्नर इस्तेमाल होने की वजह से आखिरी फ्यूल भी लगभग खत्म हो चुका था। इतनी मेहनत के बाद सब कुछ बर्बाद हो सकता था, लेकिन एमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बैलून को कंट्रोल में रखा और कुछ देर बाद बैलून धीरे धीरे नीचे आने लगा। आखिरकार वह एक खुले मैदान में सुरक्षित तरीके से लैंड कर जाती है। तो दोस्तों, ये थी जैक और एमी की वह हनीमून ट्रिप, जो खुशियों के सफर से शुरू हुई थी, लेकिन बाद में मौत के एक खतरनाक खेल में बदल गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें।